काहिल भालू। किसी जंगल में एक भालू रहता था। भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायक और निकम्मा मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा, बल्कि खुद मेहनत करेगा। लेकिन अब भला भालू को यह बात कौन समझाता। उसे जिसने भी समझाया वो समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछलियां चुरा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगाकर उनका शहद हड़प कर जाता। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पिट भी चुका था, लेकिन भालू को बाज आना था, ना वो आया। एक दफा का जिक्र है, सर्दियों की एक रात भूख से भालू का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भिंग भिंग की आवाज सुनाई दी। उसने जब नजर उठाई तो उसे शहद का छत्ता नजर आया। अब तो भालू के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब भालू को देखा तो वो डर गईं। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। तमाम मक्खियां अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद ना ले जाए, बल्कि जितनी उसकी भूख है सिर्फ उतना शहद ले ले। वो चाहता तो वो शहद का सारा छत्ता ले जाता, लेकिन उस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंग बहुत खतरनाक होता है। भालू ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर ऐसा करूंगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने उस वक्त छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाजा हुआ कि भालू उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक यूं ही होता रहा। भालू ने एक बड़ा मर्तबान चुरा लिया था। शहद की मक्खियां रोजाना शहद मर्तबान में डालती रहीं और भालू मजे से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का खाने में उसे मजा आने लगा। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता, भालू जोर जोर से चीखे मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को डराता। रानी ने भालू की इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, भालू की बदमाशी रोज बरोज बढ़ रही है। वो हमसे जबरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और खुद सारा दिन काहिलों की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनुमा दाग है। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भिन भिन की आवाज निकालकर रानी का साथ देने का ऐलान किया। फैसला हुआ कि दोपहर में भालू पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने इस मौके पर दीगर जानवरों से राब्ता कायम करके मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी भालू से बहुत तंग थे, क्योंकि वो उनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर के वक्त भालू शहद मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मक्खी भी शहद लेकर नहीं आई थी। उसे गुस्सा आने लगा। भालू गुस्से से चीखा जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मक्खी आती दिखाई दी। भालू उसे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रानी की आवाज आई, तुम्हारी ये जुर्रत कि मुझे समझाओ? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहाँ हो तुम? सामने आओ, डरपोक रानी। अभी उसने कहा ही था कि उसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। उफ, ये क्या करने लगे हैं? भालू कहते हुए पीछे हटने लगा तो उसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया था। उफ आई, मैं मर गया, आइंदा नहीं करूंगा, उफ बचाओ कोई मुझे। भालू चीखते हुए बोला, लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए थे। 2 नारियल ही भालू को लगे, जिससे उसका सर फट गया और वो दर्द से कराहते हुए भाग गया। ऐसा भागा कि फिर कभी किसी को नजर ही नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया। कोई कहता है कि उसके सर से खून बहने की वजह से वो मर गया। कोई कहता कि वो पहाड़ों में रहने लगा है, लेकिन हकीकत क्या है आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। लेकिन मक्खियों की उससे जान छूट गई। खत्म। शुभ।